बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के सामने एक समस्या खड़ी होती है कि उनका कोई दोस्त क्यों नहीं, और ये सवाल बार बार वो खुद से पूछते हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। और इस जवाब ना मिलने के चक्कर में वो और ज्यादा परेशान होते जाते हैं, नेगेटिविटी उनको घेरती जाती है, क्योंकि वो अपने आप को हीन समझने लगते हैं, अपने आप को वो कमजोर समझने लगते हैं, अपने आप को जो है वो लोगों से अलग समझने लग जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि लोगों के जिंदगी में उनका कोई दोस्त नहीं होता, या एक समय में उनका कोई दोस्त नहीं होता। नमस्कार, मेरा नाम है महेंद्र सांगवा। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, रिलेशनशिप एक्सपर्ट और लोकोसेफ.com का फाउंडर हूँ। आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी लाइफ में, अगर आपकी जिंदगी में कोई दोस्त नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे सामने दो सवाल आ खड़े होते हैं। पहला सवाल ये कि आपका कोई दोस्त क्यों नहीं है, उस कारण का पता लगाइए कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से आज तक आपका कोई दोस्त नहीं बना। और दूसरा सवाल ये है कि आपको एक दोस्त की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद कभी सामने से जाकर किसी के सामने दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाते, वो किसी से भी दोस्ती करने की बात नहीं करते हैं, किसी से भी संपर्क नहीं रखते, वो अकेले रहना पसंद करते हैं, कम बात करते हैं। तो ऐसे लोगों की जिंदगी में बहुत ही कम दोस्त होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल भी एक भी दोस्त नहीं होता है, क्योंकि वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते। और अगर आप लोगों से बात नहीं कर पाते, अगर आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, अगर आप लोगों को समझ नहीं पाते हैं, तो लोग आपका दोस्त बनना कभी भी पसंद नहीं करेंगे। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी तरफ से दोस्ती करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन उनको उनकी सामने वाले की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो यहाँ पर भी एक सवाल और उठता है कि आप किसे अपना दोस्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक, कि आप एक अपोजिट जेंडर को दोस्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर सेम जेंडर। और दूसरा, कि जिसे आप दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसको एक्चुअल में किसी दोस्त की जरूरत है भी या फिर नहीं। क्योंकि जरूरी नहीं कि अगर आपको एक दोस्त की जरूरत है तो सामने वाले को भी जरूरत होगी और सामने वाला आपका प्रस्ताव जो है वो एक्सेप्ट कर ले। हाँ, अब अगर आप एक सेम जेंडर को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई भी इश्यू नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपका यह सवाल है कि मैं सेम जेंडर को अपना फ्रेंड बनाना चाहता हूँ लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है या फिर नहीं बन रहा है, तो हो सकता है कि कोई कारण है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। उस कारण का पता लगाइए, उस कारण को खत्म कीजिए और आपके दोस्त बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, चाहे वो सेम जेंडर है चाहे वो अपोजिट जेंडर है, तो उसके साथ बात करते रहिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसको वक्त देने का प्रयास कीजिए, तभी जाकर वो आपका दोस्त बन पाएगा। आप क्या सोचते हैं कि आप कभी भी किसी से बात नहीं करेंगे, अचानक से जाकर किसी को कहेंगे कि आप उससे दोस्ती करना चाहते हैं, वो आपसे दोस्ती करेगा नहीं। क्योंकि वो दोस्ती इसलिए करेगा क्योंकि आप उसे समझते हैं, क्योंकि आप उसकी बात को समझते हैं, आप उसके इंटेंशन को समझते हैं, आप उसकी मुश्किल में उसका साथ देते हैं। अब अगर आप एक अपोजिट जेंडर को अपना फ्रेंड बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर दो सवाल फिर से खड़े हो जाते हैं कि आप एक अपोजिट जेंडर को अपना फ्रेंड क्यों बनाना चाहते हैं, उसकी क्या जरूरत आ गई है। और दूसरी, कि आप एक अपोजिट जेंडर को अगर फ्रेंड बना रहे हैं तो उसके पीछे आपका इंटेंशन क्या है। अगर आप एक गलत इंटेंशन के साथ में किसी के सामने जाते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, उसे दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं, तो भले ही आप अपनी इंटेंशन को किसी को ना बताएं, लेकिन वो आपके व्यवहार से, आपकी बात करने के तरीके से पता चल ही जाएगा कि आप किस इंटेंशन के साथ में आए। दूसरी चीज है कि एक अपोजिट जेंडर को अपना फ्रेंड बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसे इतना आसान मत समझिए। और अगर आपको इस चीज की जरूरत नहीं है तो बिल्कुल भी अपोजिट जेंडर को अपना फ्रेंड बनाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये दोस्ती जो है कभी भी लंबे समय तक नहीं चलती और इसको टूटना ही होता है। इसलिए अगर आप किसी के साथ दोस्ती करना चाहते हैं और आपको चाहिए कि आप मुश्किल समय में कोई आपका सपोर्ट करे और वो आपका दोस्त हो, तो एक सेम जेंडर के साथ में अपनी दोस्ती रखिए और उस इंसान के साथ में रखिए जो आपके आसपास रहे, जो आपके साथ बचपन से हो। अब आप ये समझने की कोशिश करिए कि क्या आपको ऐसा लगता है, लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि मेरा भी एक दोस्त होना चाहिए, या लोगों को देखकर आपको जलन होती है और उसकी वजह से आप दोस्त बनाना चाहते हैं, या फिर कोई ट्रू इंटेंशन है जिसकी वजह से आपको लगता है कि मेरी लाइफ में एक दोस्त की बहुत ज्यादा नीड है और इसकी वजह से मुझे एक दोस्त चाहिए और इसे बनाना ही है। फ्रेंड बनाना अच्छी बात है, अपनी जिंदगी में एक दोस्त होना बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि हर एक परिस्थिति में आपको एक सपोर्ट चाहिए और बुरी से बुरी परिस्थिति में एक फ्रेंड ही होता है जो आपको सपोर्ट कर सकता है।
क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो बुरी परिस्थिति आने पे साथ छोड़ देते हैं। तो एक जो सच्चा दोस्त होता है वो आपकी हर एक बुरी परिस्थिति में आपका साथ दे सकता है। लेकिन अगर आपका कोई दोस्त नहीं है तो इससे दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में दोस्त नहीं है या फिर बहुत सारे दोस्त नहीं है तो फिर आप कुछ अलग करने के लिए बने हैं। आप कुछ अलग कर सकते हैं, आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, आपके पास टाइम है, आपके पास कुछ करने का मौका है। क्योंकि अगर आपके दोस्त हैं, 2-4 दोस्त हैं, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में इतनी बिजी रहेंगे कि आपको कुछ अलग सोचने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, हो सकता है कि जितनी बड़ी सोच आप रखते हैं उतनी बड़ी सोच आपके दोस्त ना रखते हो। तो जो भी बड़ी सोच आप रखते हैं या कुछ बड़ा करने की या कुछ अलग करने की कोशिश जब आप करते हैं तो आपके दोस्त ही होते हैं जो आपका रोकने का प्रयास करते हैं, वही होते हैं जो आपको डीमोटिवेट करने का प्रयास करते हैं। बहुत लोगों की जिंदगी में ऐसा होता है कि जो दोस्त होते हैं वो उनको डीमोटिवेट करते हैं। बहुत ही कम दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं कि कुछ अलग किया जाए, कुछ बड़ा करने की कोशिश तुम करो। लेकिन बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी सोच एक लिमिट तक है। वो आपका बुरा नहीं चाहते हैं, वो आपका भला चाहते हैं, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते हैं कि आप कुछ अलग करें, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ अलग करने में रिस्क है और वो आपको रिस्क का डर दिखाएंगे। और दूसरी चीज कि आप भी वही करेंगे जो आपके दोस्त कर रहे हैं, क्योंकि आप उनको देख देख कर वैसी ही जो सोच है वो अडॉप्ट कर लेंगे। आप जो वो कर रहे हैं, जिस तरीके का फ्यूचर वो अपना देख रहे हैं, आप भी वैसा ही फ्यूचर अपना बनाना शुरू कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि अपनी जिंदगी में एक दोस्त का होना या फिर ना होना कोई एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एक समय के अंदर हो सकता है आपके दोस्त नहीं है, लेकिन कुछ समय के बाद आपके दोस्त हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी 25 साल की उम्र तक आपका कोई दोस्त नहीं है, लेकिन उसके बाद आपका दोस्त बन सकता है। और हो सकता है कि 25 साल तक की उम्र में आपका कोई दोस्त है, लेकिन 25 के बाद में आपका कोई दोस्त नहीं है। वो जो दोस्ती है वो टूट जाती है। तो ये जो चीज है वो कभी भी सदाबहार नहीं है, कभी भी लाइफ लॉन्ग नहीं है। हो सकता है कभी कोई किसी दोस्त में बदलाव आ जाए, उसके चरित्र में बदलाव आ जाए, उसके व्यवहार में बदलाव आ जाए, या फिर किसी बड़े पद पर होने की वजह से या आपके छोटे पद पर होने की वजह से पक्षपात जैसा ख्याल उसके मन में आ जाए, या फिर छोटे बड़े का भाव उसके मन में आ जाए, उसकी वजह से आपकी दोस्ती टूट जाए। तो ये ना तो एक बड़ी प्रॉब्लम है और ना ही एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप लाइफ में अपने दोस्त के होने से कुछ बड़ा कर पाएंगे। हाँ, इतना है कि अगर आपके साथ में कोई दोस्त है तो वो आपकी मुश्किल परिस्थिति में आपका सपोर्ट कर सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपका सपोर्ट करे। इसलिए आत्मनिर्भर बनिए, खुद काम करिए, खुद अपने ऊपर विश्वास करिए, खुद के सपने खुद पूरे करने की कोशिश करिए और अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करने की कोशिश करिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया होगा और आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गई होगी कि दोस्त का होना या फिर ना होना एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये जो टॉपिक था वो यहीं पे खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और ऐसे ही वीडियोस रेगुलर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।